श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के इस सत्संग का सार और मन को वश में करने के 4 अचूक उपाय यहाँ दिए गए हैं। मन को वश में करने के 4 अचूक उपाय। 1. प्रभु भावना का अभ्यास। जहां भी मन जाए, जिस भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर टिके, वहां तुरंत अपने इष्ट, प्रिया प्रियतम या राधा वल्लभ लाल की भावना करें। यह विचार करें कि यह व्यक्ति या वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए जो बीच में दिख रहा है वह साक्षात मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। चाहे वो पापी हो या महात्मा, स्त्री हो या पुरुष, सब में प्रभु को देखें। 2. संसार को मिथ्या मानना। जहां मन जाए वहां ये भाव लाएं कि ये सब माया का विलास है और मिथ्या है। जैसे ही आप मन के स्वभाव को पहचान लेंगे, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा। मन की गति वायु से भी तेज है, वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए जैसे ही मन कहीं और भटके, उसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम के जप के साथ वापस लाएं। इसे अभ्यास योग कहते हैं। 3. शास्त्र सम्मत इच्छाओं का समर्थन। मन को केवल विरोध से ही वश में नहीं किया जा सकता, कभी कभी उसे सपोर्ट की भी जरूरत होती है। यदि मन शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुकूल कुछ मांगता है तो उसे पूरा करें। उदाहरण के लिए, यदि मन मीठा खाने को कहे तो उसे प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पालें। ऐसा करने से मन भजन में विरोधी भाव पैदा नहीं करेगा। 4. शास्त्र विरुद्ध बातों का पूर्ण निषेध। यदि मन कोई ऐसी सलाह दे जो शास्त्र के विरुद्ध हो या जिसमें दोष हो, तो उसे साफ तौर पर नहीं कह दें। जब आप उसे कड़ाई से मना करेंगे तो मन शुरू में उदास होगा और आपको भी लगेगा कि जीवन बेकार है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। यह याद रखें कि आप मन नहीं हैं, आप तो प्रभु के आश्रित हैं और मन के केवल साक्षी देखने वाले हैं। सत्संग की मुख्य बातें। दृष्टा भाव। आप अपने मन के स्वामी हैं, उसके गुलाम नहीं। मन में काम, क्रोध या लोभ आने से आप दूषित नहीं होते, जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। आप केवल देखने वाले साक्षी बने कि मन में क्या चल रहा है। सहनशीलता का महत्व। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों द्वारा पैदा की गई व्यथा, पीड़ा को चुपचाप सह जाता है और गलत कदमों पर नहीं बढ़ता, वही वास्तव में अमृत पद का अधिकारी होता है। अपनी इच्छा पूरी न होने पर जलते हुए भी सह जाना सबसे बड़ी साधना है। स्वयं पर कृपा। भगवान, गुरु और शास्त्र की कृपा तो हमें मिल ही रही है, लेकिन सबसे जरूरी है अपनी कृपा। अपनी कृपा का अर्थ है गुरु और शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में उतारना और उनके अनुसार आचरण करना। महात्मा की परिभाषा। महात्मा कोई बाहरी पदवी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। जो भगवान में तन्मय हो गया और जिसने भगवत भाव प्राप्त कर लिया, वही महात्मा है। यह सत्संग मन से लड़ने की वो युक्तियां प्रदान करता है जिससे एक साधक अपने अशांत